अनुज की बर्बादी का अनुज कपाड़िया ही है जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अगर हम अनुज की लाइफ को पूरे फ्लैशबैक में जाके देखते हैं तो अनुज कपाड़िया काफी खुशहाल इंसान था, काफी पॉजिटिव, सब किसी के साथ बहुत ही विजडम से बात करता था और अपने बिजनेस में भी बहुत ज्यादा तेज था। इसलिए तो एक वो बड़ा जो है नाम बन गया। अनुज कपाड़िया को लोग इंटरनेट पे फॉलो करते हैं, अनुज कपाड़िया को बाहर सड़क पे चलते लोग पहचान लेते हैं। ये सब कुछ अनुज कपाड़िया की इंट्रोडक्शन थी जब अनुज कपाड़िया आया था। अनुज कपाड़िया से अनुज बना, 26 साल का प्यार मिला और आज अनुज कहां पे है? इनफैक्ट आज अनुज कपाड़िया कहां पे है? चलिए इस वीडियो में इस बात का चर्चा तो बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पे, बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं अनुपमा सीरियल को, और अनुज को भी और अनुपमा को भी, क्योंकि ये है ही पसंद करने के लायक। मगर इंसान है तो गलतियां तो होंगी, गलतियां होती हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर गलतियां आपकी नेचर के अगेंस्ट हो, जो आप गलती सोए हुए भी नहीं कर सकते, आपकी नेचर जो दिखाई जाती है उसको आप जागते हुए कैसे कर सकते हो? आपका 26 साल का प्यार आपको मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा कुछ अच्छा हुआ। उस 26 साल के प्यार के बीच में बरखा अंकुश आ गए घर के अंदर। उन्होंने इतनी सारी स्कीमें की, इतना सारा किया। वो वहां पे एक परिवार को लेके अनुपमा बैठी थी, अपने ससुराल वाले परिवार को, यानी कि कपाड़िया हाउस को, जब बरखा और अंकुश ने इतना बड़ा घोटाला किया, पेपर्स तक साइन करा लिया, अनुज की बीमारी का फायदा उठाया। अनुज वहां पे निकालना चाहता था बरखा को। पहली बार शायद ऐसा हमने हिस्ट्री में देखा था अनुपमा सीरियल की। मगर वहां पे अनुपमा ने परिवार की बात करके मौका दे दिया और रख लिया। अब दोस्तों वो तो चलो एक पारिवारिक मामला मानती हूं मैं, क्योंकि वहां पे अनुपमा का यही करना बनता था। उसके बाद जब इनकी जो है ये लोग अलग हो गए, अनुज अनुपमा छोटी के कारण जो छोटी वाला मामला हुआ, अलग हो गए। उसके बाद तो घर पे बरखा ही थी, बरखा का ही राज था। अंकुश था, बरखा थी, अधिक पाकी, यानी कि बरखा मेनली। उसके बाद बरखा ने चाल पे चाल चली और अनुज की आंखों के सामने, और बार बार उसने ये साबित किया कि मैं शातिर हूं, आप लोग बेवकूफ हो। जब अनुज अनुपमा के सामने, अनुज के सामने खास करके, क्योंकि अनुपमा उसको काउंटर करती रही है बरखा को। अनुपमा ने अपने अधिकारों के लिए सिर्फ लड़ाई नहीं की है कपाड़िया हाउस में, बाकी सब कुछ किया है। यहां पे जब पता चला था माया के साथ जो भी हुआ, बरखा को सबसे पहले पता है। आपको याद होगा वो सीन शाह हाउस वाला, वहां पे साफ साफ दिख रहा था कि बरखा कितनी इन्वॉल्व है इन दोनों की बर्बादी में। मगर तब सिर्फ इतना कह के अनुज ने छुटकारा कर लिया कि भाभी आपको कैसे पता चला? ये बात तो किसी और को पता ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बरखा अपने रंग में रही, बरखा ने उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, वनराज की तरफ, और वो मुड़ गया, वापस आया ही नहीं। अब आज की कड़ी को लीजिए, कितनी बड़ी बर्बादी हुई उसके बाद, आप सबने देखा। उसके बाद उठे क्या? नहीं उठे। हाँ ये जरूर हुआ कि दोनों में यूनिटी हो गई, मिले फिर भी नहीं। तो बरखा का तो काम चलता रहा, उसने अपना काम बढ़ाते रही। बीच बीच में बरखा अपना फिर से वो थोड़ा बहुत जो करती रहती है करती रही, डिम्पी को भड़काती रही, ये वो सब करती रही। आज छोटी को लेके बरखा ने इतनी बड़ी बात कर दी। क्या अनुज कपाड़िया को, अनुज को दिखता नहीं है सामने से कि बरखा क्या करना चाह रही है? सवाल फिर वही आता है दोस्तों कि जो नेचर अनुज कपाड़िया की शुरू में दिखाई गई थी कि वाइज पर्सन, मैं सब बातों से बिल्कुल एग्री करती हूं कि जो प्यार करने वाले लोग होते हैं अनुज कपाड़िया जैसे, उनको कुछ पैसे वैसे से लेना देना नहीं होता है। मगर आज जो बरखा ने हरकत की है, सीधा छोटी की जान पे बनाई है, और बरखा को एक भी काउंटर डायलॉग नहीं मारा अनुज ने, सिर्फ इनफ बोल दिया। भैया उसको पकड़ के घर से बाहर निकालो। ड्रामा तो तब बनता है, उसको एक बार दिखाओ तो सही कि ये घर अनुज कपाड़िया का है, बरखा का नहीं है।
बरखा होती कौन है अनुज से इतने सारे सवाल पूछने वाली? अंकुश ने सही कहा कि तुम पुलिस हो। इतनी बात से भी समझ जाना चाहिए कि बरखा चाहती क्या है, बरखा आज तक चाहती क्या रही है। तो ये अगर पूरा हम सोचते हैं पीछे जाके, तो अनुज कपाड़िया ही अनुज की बर्बादी का जिम्मेदार दिखाई देता है। ना सिर्फ अनुज अपनी बर्बादी का, अनुपमा की और छोटी की बर्बादी का भी। आज जो कपाड़िया हाउस जहां पे खड़ा है, ये अनुज की वजह से खड़ा है। अनुज जो कहते हैं, जो हमने सुना, आज मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कहते हैं कि मैंने ये फैसला नहीं लिया था, अनुपमा ने ये बात करने के लिए बोला था, मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूं, तब भी नहीं करती थी। आप लेते फैसला, आपको छोटी को नहीं भेजना था तो आप फैसला लेते। मैंने तब भी यही बोला था कि आधा घंटा था आपके पास छोटी को खाना खिलाना, सब करना। अगर बाद में आपको अनुपमा को दोष देना है तो तभी उसको करेक्ट कर लो, दोष देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर नहीं, हिम्मत नहीं थी या क्या था बीच में, नहीं कर पाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से काउंटर जो भी करना होता है अनुज को, वो नहीं कर पाते हैं। मैं समझ सकती हूं कि अनुपमा के सामने नहीं कर पाते हैं, किसी और के सामने नहीं कर पाते, बट बरखा कैसे इतनी बड़ी विलन बन रही है जो सामने से अनुज को सवाल कर रही है, जिसकी थाली में खा रही है उसी की थाली में छेद कर रही है, और सामने खड़े होकर कर रही है कि देखो तुम्हारी थाली में खाया है, अब देखो तुम्हारी आंखों के सामने छेद कर रही हूं, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है मेरा। ऐसी कौन सी भाभी है जो अपने देवर को सामने से बोल रही है कि पुलिस तुमसे सवाल करेगी, और पुलिस जो है आई भी नहीं है, पुलिस की कोई थॉट भी नहीं है। तो ये जो बरखा को एक बहुत ही अजीब तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसका कारण यही है कि अनुज को खामोश रख रहे हैं। अनुज अगर बोलने पे है तो बरखा 1 मिनट में घर से बाहर निकल जाएगी। मगर देखते हैं कैसे होता है। मगर बरखा जो भी कर रही है उसके पीछे अनुज की ही गलती है, और ये जो बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हैं अनुज अनुपमा, क्योंकि ये जो गिल्ट अब उनके मन में आ गया है, ये गिल्ट छोड़ेगी नहीं बरखा। थोड़ा भी वो संभलने की कोशिश करेगी, वो बार बार वो गिल्ट डालेगी, क्योंकि वो बरखा भी वहीं पे है। जब तक उसको घर से नहीं निकालेंगे तब तक बरखा रानी अपना काम करती ही रहेगी, और डिम्पी को तो ट्रेनिंग दे ही रही है साथ में। तो ये मेरा इस वीडियो में कहना है दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती आई हूं और कहती रहूंगी कि कोई भी पर्सन दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकता उसकी अपनी बर्बादी के लिए। एक्चुअली वो खुद ही होता है। सही समय पे सही फैसला, सही समय पे सही बात ना करने वाले इंसान ही अपने आप को बर्बाद करते हैं। बाद में गाड़ी निकलने के बाद बोला तो क्या बोला। तो ये थोड़ा मेरा टेक है इस बात को लेके। आप भी बताइएगा कि आप कितना सहमत है, इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.